नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहप्रिय समृद्धि ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई दोस्तों के मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि कर्ज जो चढ़ा हुआ है उसे उतारने का कुछ उपाय बताइए। कई लोगों ने ये पूछा है कि बहन कुछ ऐसा उपाय हो जिससे कि हम कर्ज से मुक्त हो सकें। एक मेल मेरे पास आया है जिनमें हमारी किसी बुजुर्ग ने पूछा है कि बेटा कुछ ऐसा बताइए आप कि जो कर्ज है हम पे उस कर्ज को चुका पाएं। कर्ज चुकाने की इच्छा रखते हैं और कई बार कोशिश करते भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है और उस कर्ज को हम नहीं उतार पाते हैं। तो अगर कोई उपाय हो तो आप अपने वीडियो में ज़रूर बताइए उन उपायों को। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि कुछ उपाय जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जो हमारे ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए हैं, उन उपायों को मैं आप तक पहुंचाऊं। शास्त्र में जो कर्ज को बताया गया है, कर्ज के बारे में कहा गया है कि ये कर्ज ऐसा है कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, ये अगले जन्म तक जो है सो साथ बना रहता है जब तक कि हम कर्ज को चुकाते नहीं हैं। तो इसलिए कर्ज को जितनी जल्दी चुका सकें, जितनी जल्दी चुका दें उतना उत्तम होता है, क्योंकि ये वो अजगर है जो कि एक बार अपनी जकड़ में ले लेता है तो जकड़ता जाता है और छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी जो हम चीज़ें लेते हैं, कर्ज जो होता है वो कब बड़ा बन जाता है पता नहीं चलता है। कई बार जो होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और कई बार जो होती इतनी ज़रूरतें हो जाती हैं कि उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो इस कर्ज से मुक्ति के लिए जो कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं शास्त्रों को, उन्हीं उपायों को मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और जिन लोगों ने भी इन उपायों को अपनाया है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस उपाय को किया है और इन उपायों से उन्हें प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है और कारगर रहा है। कई उपाय तो ऐसे हैं, तीन उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से एक दो उपाय तो ऐसे रहे हैं जिसमें 100% जो है सो लोगों ने कारगर बताया है। तो करके देखिए, आप पूरे भाव से कीजिए। कर्ज चुकाने की इच्छा है, कर्ज चुकाना है तो फिर इन उपायों को करके देखिए। कर्म तो सबसे प्रधान होता है, कर्म करना है हमें, कर्म करते हुए ही उपायों को करते हैं, तभी वो उपाय भी फलीभूत होते हैं। और तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं। लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि आपके लिए वीडियो लाभकारी होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, छोटे ही कमेंट, लेकिन एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए, हर महादेव लिख दीजिए, कुछ भी, जय श्री राम लिखिए, आप कहाँ से हैं ये लिखिए, बताइए तो सही आप कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आपका स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। तो कमेंट कीजिएगा और चलिए जान लेते हैं इन उपायों को। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, वो उपाय आपको सोमवार को करना है। सोमवार, किसी भी सोमवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल लीजिए और बट वृक्ष के नीचे, कहीं बरगद कहते हैं उसे, कहीं बड़ का पेड़ कहते हैं, तो उस बरगद के नीचे आपको जाना है, बट वृक्ष के नीचे जाना है और बट वृक्ष की जड़ में जल आपको देना है और वहां एक चौमुख दीपक जला दीजिए। जिस जड़ के पास आप जल देंगे वहीं पर एक चौमुख दीपक जला दीजिए और जलाने के बाद प्रार्थना कीजिए कि हे वासुदेव, हे भगवान, मैंने कर्ज लिया है और मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, तो आप अपनी कृपा बनाइए जिससे कि मैं इस कर्ज से मुक्ति पा सकूँ। अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। इस तरह से आपको करना है बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के जड़ में जो होती है माता लक्ष्मी होती है। तो ऐसा आप 5 दिन कीजिएगा और 5वें दिन आप जो है 5 सोमवार को करना है और 5वें सोमवार को आप जिस जड़ में आप जल दे रहे हैं, जिस जड़ को आप सींच रहे हैं, वहां से एक छोटा सा जड़ लेकर के आपको आ जाना है, अपने पास रखना है और उससे लेकर के लाल कपड़े में बांध करके अपने आप से लगा के रखिए, या तो गले में बांध लीजिए या फिर बाजू में लगा लीजिए,
या हमेशा हम पर्स तो रखते नहीं, हमेशा पॉकेट तो रहता नहीं है, तो इसलिए बाजू में या गले में आप उसको लाल कपड़े में बना करके बांध करके और पहन लीजिए और प्रार्थना करते रहिए भगवान से। और इसके बाद जैसे जैसे ये जड़ जो है स्वयं वो खुद ही जो है सो जड़ जो है बढ़ता है, और दिन जैसे जैसे होंगे 3 महीने 4 महीने, तो ये कर्ज जो होता है वो कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप कर्ज चुकाने में सक्षम होने लगते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी आने लगती है तो कर्ज अपने आप चुकता जाता है, स्वतः चुकता जाता है। और आपके मार्ग में अगर लक्ष्मी होते हुए भी, धन होते हुए भी कर्ज चुकाने में कहीं अक्षमता रह रही या समर्थ रह रहे हैं, तो वो भी जो है सो मार्ग खुल जाता है। तो इस तरह से एक ये उपाय है जो कि आपको सोमवार को करना है। अब दूसरा उपाय जो आपको करनी है वो मंगलवार का है। मंगलवार को आपको क्या करना है, एक नारियल लाना है। नारियल लीजिए, जटे वाली नारियल लेते हैं। नारियल पे आप चमेली का तेल और सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए। चमेली का तेल आपको ध्यान में रखना है कि तेल जो होगा वो चमेली का होगा, और सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस नारियल की पूजा करनी है। पूजा करने में जो है सो क्या करना है, थोड़ी सी दीप दिखा दीजिए और उस पर कुछ प्रसाद रख दीजिए। प्रसाद में मीठा प्रसाद रखना है, गुड़ रख दीजिए, पेड़े रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, जो भी चीजें हैं, बतासे रख दीजिए, मिश्री, जो भी मीठा कुछ होना चाहिए, उस मीठे प्रसाद को आप उस नारियल के ऊपर रख देते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों में रख करके और वही प्रार्थना कीजिए कि कर्ज से मुक्ति दिलाए। हनुमान जी का जो ये उपाय है बहुत ही कारगर उपाय है। हनुमान जी के चरणों में जिन्होंने भी इस नारियल को अर्पित किया है, उनसे प्रार्थना की है, हनुमान जी जो कि संकट मोचक हैं, जो संकट मोचन है और जो हर संकट को हर लेते हैं, तो उनके सामने जब आप प्रार्थना करते हैं तो इस संकट का भी वो नाश करते हैं और आप कर्ज मुक्त होने में सफल हो पाते हैं। आपका कर्ज जो है सो वो चुकता है। वो उपाय जो है सो काफ़ी कारगर है, लोगों ने इसे बताया है। अब ये जो आपको करना है ये मंगलवार को करना है। पहला उपाय मैंने बताया वो सोमवार को करना है बट वृक्ष वाला। दूसरा उपाय जो है वो मंगलवार को करना है जो हनुमान जी का है। अब तीसरा उपाय एक है जो आपको शनिवार को करना है। शनिवार को जो उपाय करनी है आपको, उसमें क्या करना है कि एक नारियल लाना है और एक धागा, काला धागा ले लीजिए और उस धागे को आपकी हाइट के इतनी आपको उस धागे को लेना है, जितनी भी आपकी हाइट है। जो व्यक्ति कर्ज चुकाना चाहते हैं उन्हें ये उपाय करना है। मतलब ये नहीं है कि जैसे पति हैं तो पति को करना है तो पति ही इस उपाय को करेंगे, है ना। पत्नी है तो पत्नी के ऊपर कर्ज है तो पत्नी इस उपाय को करेंगी। तो क्योंकि वो जो धागा का जो लेना है आपको, धागा जितना लेना है उन्हीं के अनुसार, जिनके ऊपर कर्ज है उन्हीं को ये करना है। तो उस धागे को अपनी हाइट के अनुसार, अपने कद के अनुसार जो है सो उतना धागा लेना है और कद के इतना धागा नाप करके आप ले लीजिए और उस नारियल में लपेट लेना है। काले धागे को नारियल में लपेटना है और नारियल की पूजा कर लीजिए घर पे। ऐसे जाते हैं तो हम इसे नदी के पास जाकर करते हैं, लेकिन बढ़िया है कि आप घर में ही पूजा कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो उस पर पूजा करने के लिए, नारियल की पूजा करने के लिए उन्हें तिलक लगाइए, उस पर प्रसाद रख दीजिए, दीप दिखाइए और यहाँ भगवान के पास ही ये पूजा करेंगे, प्रार्थना भी कीजिए। और उसके बाद उस नारियल को ले जा करके जो जल बहता हुआ जो जल होता है, नदी है, वहाँ नदी पे ले जा करके उसमें इस नारियल को प्रवाहित कर देना है। ऐसे प्रवाहित करना है, ऐसे जगह पे, ऐसी नदी में जिसका जल रुका नहीं हो, जो प्रवाहित होता हुआ हो, जो बहता हुआ हो। बहती हुई नदी में इस नारियल को आपको रखना है और उसको प्रवाहित करते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करना है कि ऐसी कृपा हो आपकी प्रभु कि मैं कर्ज मुक्त हो सकूं, हो जाऊं, क्योंकि इस कर्ज से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अपनी ये परेशानी, अपना ये तनाव, अपना ये कर्ज जो है सब आपको देता हूँ, अब आप ही इससे छुटकारा दिलाइए। ये कर करके आपको उस नारियल को जल में प्रवाहित करना है और नारियल जितनी दूर जाए जल में प्रवाहित होकर के आप उतने ही कर्ज से मुक्त होते जाएंगे। ये भी उपाय बहुत ही कारगर है।
लोगों ने इसे भी अपनाया है और ये कारगर सिद्ध हुआ है। तो ये 3 उपाय हैं जो एक आपको सोमवार को करने हैं, बट वाले बट वृक्ष में जल देने वाले, दूसरा जो है मंगलवार को करना है हनुमान जी वाला, और तीसरा शनिवार को। अब इसमें से आप कोई भी उपाय एक कीजिए, सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक उपाय जो भी आपको लगता है उन उपायों में से कोई एक उपाय आप कीजिए और प्रभु की कृपा रहेगी। आपके भाव हैं, आपका कार्य है, आपने अगर आप कर्म के साथ इस उपाय को भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे और आप इस कर्ज मुक्ति में बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, कर्ज से आप छुटकारा पाएंगे। ये देखा गया है, ये जो भी उपाय जिन्होंने भी अपनाया है उन्होंने इस बात को माना है, कहा है कि हमें इससे बहुत लाभ हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको लाभकारी लगती है, आपके लिए लाभकारी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा मेरे साथ चलिएगा, मुझे अपने साथ रखिएगा। और ये जो परिवार से मैं जुड़ी हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो ये परिवार मेरा हमेशा बना रहे, आपका प्रेम मुझे हमेशा ही मिलता रहे, ताउम्र आजीवन मैं आपके साथ ऐसे ही बनी रहूं, यही कामना है, यही प्रार्थना है और बस आप अपना प्रेम देते जाइए। तो चलिए इसके साथ ही आज विदा दीजिए, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। नमो नारायण, जय माँ।